देखिए, कल जो घटना घटित हुई, मैं उसको घटना इसलिए कह रहा हूं, कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे, हार जीत अपनी जगह पे है और कोऑपरेटिव के चुनाव हमेशा सरकार की ओर जाते हैं। हम जानते हैं कि सरकारी तंत्र उसके अंदर लगा होता है और जिस तरह से कल एक क्षेत्र को, खासकर द्रऊ की डेलीगेट्स को लेकर जो इश्यू बनाया गया, पहली बार मैंने देखा है राज्य बनने के बाद कि इस तरह से पुलिस को उपयोग किया गया। इसका मैं एसएसपी साहब से जवाब चाहता हूं कि आपके रहते एक कप्तान को, जिसको निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, जिम्मेदारी है प्रशासन की, कि आखिर आपकी पुलिस इन्वॉल्व क्यों हुई, इसका जवाब चाहिए। कि आपकी पुलिस पुलभट्टा थाना, कोतवाली, आजाद नगर, द्रऊ चौकी, सारी पुलिस इस काम पे लग गई। जब आपके पास बहुमत है, आपके डेलीगेट्स ज्यादा जीते हुए हैं, आपका अध्यक्ष कल को बन सकता है, तो आखिर द्रऊ को टारगेट क्यों किया गया? और एक खाली द्रऊ को टारगेट किया गया, पहले बीडीसी को बैठा लिया गया, उसके बाद गांव में पुलिस भेजी गई, लोगों को पकड़ा गया, जबकि मैंने उस समय भी सीईओ साहब से बात की, कोतवाल साहब से 10 बार, कम से कम 8 बार कल बात हुई, नहीं हम छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में चुनाव पूरा होने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले सरवर यार खां को टारगेट किया पुलिस ने। उनका कहना है कि आपने भी देखा होगा, आज अखबारों में बयान छपा है कि साहब उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। क्या सरवर यार खां डकैत हैं क्या? क्रिमिनल हैं क्या? अपराधी हैं क्या? वो भाग के कहीं जा रहे थे क्या? आप पास 100 दरखास्तें आती है, आप तो सुनते ही नहीं हो किसी की। कई दिन तक हम लोग फोन करते हैं, सिफारिशें करते हैं अधिकारियों की, साहब एप्लीकेशन आई हुई है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करी। कल ही एक महिला मेरे पास आई, आज मैंने उनको बुला रखा, शायद आने वाले होंगे। कल एक महिला मेरे पास आई, उसका सारे मुंह हाथ टूटे हुए, यहाँ पूरे टांके लगे हैं, पूरे टांके। मैंने आज उनको बुलाया भी है और उसकी एफआईआर होने के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। शर्म आती नहीं, क्यों नहीं आती पुलिस को? कोतवाल साहब देखें कि आप क्या सर फटा हुआ है, 10 टांके लगे हुए हैं औरत के, मार मार के उसको बेहोश कर रखा है, उसकी एफआईआर के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं। एक ऐसे नहीं, कितने ही केस होंगे। और आपको जरा भी लज्जा नहीं आई कि आप जाके एक पोलिंग एजेंट को चुनाव संपन्न होने के बाद भी आप बुला सकते थे? आप जबरदस्ती खींच के लाए, धक्का मारते हुए लाए। जवाब दें, कप्तान इस जिले के जिम्मेदार हैं, अपनी पुलिस के जवाब दे हैं, वो उनका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से ये खेल खेला है कोतवाल ने। अरे हमने तो आप पे पहले भी कहा था कि आपने दोबारा नियुक्ति क्यों करती इसकी, कोतवाल की यहाँ किच्चा में? जो आदमी एक बार कोतवाल रह चुका और विवादों के कारण हटाओ, जो रुद्रपुर कोतवाल रहने के बाद फिर विवादों पे हटाओ। रुद्रपुर नहीं चल पाए, किच्चा नहीं चल पाए, फिर किच्चा भेज दिया। जवाब दीजिए, जनता जवाब जाना चाहती है। ये तानाशाही के लिए कोतवालियां थोड़ी बनी है, ये जनता के संरक्षण के लिए बनी है, कानून का पालन कराने के लिए बनी है। आप उठा के ला रहे हैं जबरदस्ती, धक्के मारते हुए, जिसके परिवार ने, दादा ने, परदादा, पूरे परिवार ने। आप उनका इतिहास तो उठा के एसएसपी साहब देखो, अपने कोतवाल को सिखाओ। वीर भट्टी पे अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी आजादी के समय, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आप उनको क्रिमिनल बना रहे हो। और ऐसे आदमी की एप्लीकेशन पे जो खुद क्रिमिनल हो, जिसका इतिहास है क्रिमिनल का, शीशगढ़ थाने में जाके कप्तान साहब देखो ना कितने मुकदमे हैं, किच्चा कोतवाली में देखो ना कितने मुकदमे हैं, गौ कशी के मुकदमे, खनिज के मुकदमे, 307 का मुकदमा, जिसके ऊपर दसियों तरह के आरोप हैं, उसकी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो। आम आदमी के साथ कोई घटना होती तो कहते भी कोई नया सरवर यार खान है। और झूठा है कोई यार, जहां उसके घर पे भी कैमरे लगे हैं, 10-10 कैमरे सरवर यार खान के भी लगे। हथियार लेके निकले होंगे ना घरों से, तलवारें लेके निकले होंगे ना घरों से, कहीं इकट्ठे हुए होंगे,
कहीं तो फुटेज दिखाओ। आपको शर्म नहीं आई? मैंने फिर आपके यूं हाथ जोड़े 2 बार, कप्तान साहब, मैंने आपके कोतवाल को 2 बार हाथ जोड़े कि आप इनको जाने दो, जैसी पोलिंग निपट जाएगा, काउंटिंग निपट जाएगी, इनसे जो पूछना पूछ लेना। पर आपके कोतवाल को शर्म नहीं आई कप्तान साहब? मेरे विधायक हाथ जोड़ रहा है, विधायक। लज्जा आनी चाहिए थे आप लोगों को। आप भी मेरी वीडियो देख रहे थे बैठे हुए, नहीं देखी तो देख लीजिए कप्तान साहब। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, बोले नहीं ये नहीं जाएगा, बगैर बयान दिए, बगैर पूछे। अगर इस तरह की लड़ाई, अगर आपने इसलिए दोबारा इसको भेजा है तो एक सपना पूरा नहीं होगा। तिलकराज बहल लड़ाई लड़ता जानता है। हमने गुलशन सिंधी का भी हाल देखा है, जो गुंडागर्दी किच्छा में हुई वो भी पुलिस के कारण हुई। दीप के साथ जो घटना घटित हुई वो भी पुलिस की लापरवाही कारण हुई। मनदीप पर हमला हुआ वो भी तुम्हारे कारण हुआ, पुलिस के कारण हुआ। एक नहीं, सरवर यार खां विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं, 20 साल प्रधान रहे हैं। इनके पिताजी नवाब साहब के नाम पर एक से उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर वहां पर आता था, गवर्नर आते थे उनके घर पर। एक जमाना था, आपने धक्के मार के उसको ले गए। आप, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, कप्तान साहब कराओ इसकी जांच कि धक्के मारते हुए ऐसे आदमी को लेकर गए। पोलिंग कौन था इसका जिम्मेदार? किसके इशारे पे आपने ये काम किया? पुलिस ने एक जिम्मेदार आदमी को सफेद पोशाक बात खींच के ले जा रहे हो वहां से धक्के मारते हुए, जिद पूरी कर रहे हो कि चाकि हम उसको जिता दें, 15, 20, 30 वोट फर्जी पड़वा दें। डलवाए भी आपने 15, 20 वोट फर्जी, हमारा आरोप है। उसके बावजूद भी आपको शर्म आनी चाहिए कोतवाल साहब। हम 87 वोट से वो सीट जीते, सरवर यार खां जीता 87 वोट से, जिसको लड़ा रहा था। अब तो लज्जा आ गई होगी आपको, आपका सपना पूरा नहीं हुआ ना। आप किसी और के कहने से, कंधे पे आपके बंदूक को लोग चला रहे हैं, राजनीतिक लोग, और आप अपना कंधा मजबूत इसको उपयोग करने दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और ये लड़ाई अब मैं शुरू कर रहा हूं, आज आपसे ऐलान कर रहा हूं, तिलकराज बैठ अब तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। मैं एसएसपी साहब से सवाल कर रहा हूं, हाथ जोड़े हैं, धक्के मारे हैं, इसका जांच होगी, नहीं होगी, करोगे कार्रवाई तो फिर ये तिलकराज बेहड़ 27 तारीख को हम लोग कोतवाल का पुतला फूकेंगे महाराणा प्रताप चौक पे। 1 मार्च को हम एससीओ के ऑफिस के बाहर में उपवास पर बैठूंगा, 2-3 घंटे के लिए प्रदर्शन करूंगा। और 5 मार्च को अगर कप्तान साहब आपने 1 तारीख, 2 दिन दे रहा हूं, पुतला फूकेंगे, नहीं कार्रवाई की, 1 मार्च तक आपने अगर इसको नहीं हटाया तो 5 मार्च को एसएसपी दफ्तर का घेराव होगा और ऐतिहासिक होगा। तिलकराज बेहड़ जो कहता है वो करता है ना। तिलकराज बेहड़ कभी डरा है? प्यार से तो इज्जत जीत सकते हो दिल, पर धमका के पुलिस से नहीं जीत सकते। पुलिस किसी पे कंधे, मैं कहता हूं जो समर्थक है आए सामने कोतवाल के, पता तो चलेगा कि लुटवा रहे हैं, यहाँ जो गुंडई हो रही है। वो दिन याद करो कप्तान साहब, जब आप आए थे, मैंने कुछ चीजें आपसे कही थी कि आप किसी के हाथों मत खेलना, मेरी विधानसभा बड़ी सेंसिटिव है। आपने कहा मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है। आपने आते ही कोतवाल को दोबारा भेजा। आपने एक सिपाही जो 12 साल यहां रह गया, राजीव चौधरी हेड मुहर्रर, उसको आपने दोबारा भेज दिया यहां। आपने एक महिला जिसको लड़के छेड़ रहे थे, वीडियो थी उसकी, एक विशेष समुदाय की, उसका मुकदमा तक नहीं लिखा। आपने मुझे झूठ बोला रात को कि जाओ ये एफआईआर बेहड़ जी कायम हो रही है। मैंने आपको 20 दिन तक जानबूझ के नहीं कहा। आपने मुझसे कह दिया, मैंने कोतवाल को निर्देश दे दिए। आप ही ने मुझे फोन किया था कि मुकदमा कायम होगा। मुकदमा कायम नहीं हुआ, आपके कोतवाल ने 5 लाख रुपए ले लिए उसमें, इसलिए मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे। ये घटनाओं के आगे झुकने वाला नहीं। अगर इच्छा विधानसभा को आप टारगेट करने के लिए यहाँ पोस्टिंग करा के आए हो तो ये फिर चलेगा नहीं खेल। कि अगर विशेष कृपा किसी पे रहेगी इच्छा कोतवाली में, जो चाहेंगे किसी कंधे बंदूक चलेगी, यहाँ जो चाहे करोगे, वो अब चलेगा नहीं। 3 साल हो गए मुझे झेलते हुए, अब नहीं चलेगा। अब आन बान की लड़ाई तिलकराज बेहड़ भी लड़ेगा। जितना पीटोगे उतना लोहा चमकेगा। 10,000 वोट से जीता था, तुमने गुलशन सिंधी को पिटाई की, 1000 वोट बढ़ा। जब जब लोगों को पकड़े, पिटाइयां की, लोगों को बंद कराए, पैसे वोट बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं जिनके कहने से आप चल रहे हो, वोट बैंक अब नहीं घटेगा कांग्रेस का, तिलकराज बेहड़ का। अब जो कल घटना हुई,
इससे भी सरवरियार खां और मजबूत हुए दरऊ से लेकर सारे क्षेत्र में। जितना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे हाथ डालोगे उतने हम मजबूत होंगे, उतना हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। और 2-4 घटनाएं घटित करो जिनके कहने से कर रहे हो, 20,000 वोट से जीतेंगे। हमें कोई नगर पालिकाओं की चिंता नहीं है, कोई किसी बात की चिंता नहीं है। पिछली बार भी आप हमारा निकाल कर देख लो, जहां जहां हम हारे थे उसके बाद भी हम विधानसभा जीते हैं, और इस बार भी हम विधानसभा 20,000 वोट से जीतेंगे। जितने जुल्म करोगे, जितने जुल्म करवाओगे, जितने जुल्म पुलिस की मदद से होंगे, उतना निखर कर आएंगे। मैं कभी न झुका न झुकता हूं, और ये लड़ाई में आज प्रारंभ कर रहा हूं। और उसके बाद अगर एसएसपी के घेराव होगा, उसके बाद अगला चरण वहीं पे घोषित करूंगा। और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन के लिए टेंट गड़ेगा कप्तान साहब आपके घर के बाहर, ऑफिस के। मैंने बड़े अनशन किए हैं, बड़े अनिश्चितकालीन के लिए खेल खेले। फिर अगली लड़ाई में उसी दिन ऐलान करूंगा 5 मार्च को। 5 मार्च का दिन ऐतिहासिक होगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इस लड़ाई का हमने शुभारंभ किया है और ये लड़ाई अब आगे चलेगी और बढ़ेगी।